हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्त, सुबह 9 बजे हम लोग जुड़े थे जीके जीएस के लिए। अब बज चुके हैं सुबह के 10 और आप देख रहे हैं द 10 मिनट शो। और इसमें देखेंगे दोस्त खोज और खोजकर्ता। दोस्त, जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री या फिर कुछ ऐसे आविष्कारक हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी खोज की गई है, आविष्कार किए गए, उनके बारे में जानेंगे। और दोस्त, उनके आविष्कारक कौन है उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज के द 10 मिनट शो को। और सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्त, एक बहुत पुरानी ट्रिक है जिससे आपको 3 याद हो जाएंगे। वो कौन सी है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो दोस्त, ये से आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये से क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और टा से आप कह देंगे थॉमसन या जे थॉमसन। ठीक है, पा से प्रोटॉन। ठीक है दोस्त, और रा से रदरफोर्ड। देखो दोस्त, यहाँ पे 2 नाम आते हैं। एक रदरफोर्ड आता है, रदरफोर्ड अभी बताएंगे क्या है। और दोस्त, ना से न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और चा से चैडविक। तो यहाँ से एक ट्रिक से 3 याद हो गए। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन या थॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, और ना से आपके न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। दोस्त, यहाँ 2 नाम क्यों आते हैं? खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन है, वास्तविक खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। लेकिन दोस्त, इसका नामकरण किसने किया था प्रोटीन का? तो आप कहेंगे नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। नामकरण, इसलिए दोनों का नाम आता है। जब तक आप छोटी परीक्षाओं में पढ़ते थे, तब तक आपको छोटी क्लास में जब थे तो यही पढ़ाया गया कि जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। लेकिन अब से ये जानेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्त? तो आप कहेंगे गोल्डस्टीन ने। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नाम नहीं है तो आप रदरफोर्ड लगा पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्त, परमाणु क्रमांक। तो दोस्त, परमाणु क्रमांक की खोज की थी हेनरी मोजले ने। किसने दोस्त? हेनरी मोजले। अब दोस्त, हेनरी नाम का कोई व्यक्ति है, हेनरी नाम का कोई व्यक्ति है और वो परमाणुओं को क्रम में लगा लगा कर मौज ले रहा है। जो परमाणु उनको क्रम में लगा करके दोस्त क्या ले रहा है? मौज ले रहा है। ठीक है, इससे पहले एक मेंडलीफ आए थे, मेंडलीफ। तो दोस्त, जो मेंडलीफ थे, इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, उसको परमाणु के द्रव्यमान के क्रम में लगाया था। वो फेल हो गई। जब इनकी फेल हो गई तो कौन आता है? मोजले। और मोजले ने परमाणुओं को क्रम में लगाया और वो आज भी चल रही है। तो हेनरी नाम का कोई व्यक्ति परमाणुओं को क्रम में लगा के क्या ले रहा है दोस्त? मौज ले रहा है। ठीक है, पॉजिट्रॉन एंडरसन। दोस्त, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव, इसे जानो। पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होगा दोस्त? जो आपका सन है। सन मतलब बेटा। बेटा अपने अंदर ही अंदर अगर पॉजिटिव है तो आपके क्या कहने, फिर तो वो आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, है ना। परमाणु सिद्धांत। दोस्त, परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया। कब दिया दोस्त? 1808 में। ये दुर्भाग्य की बात है कि इन्हें टैग मिल गया जॉन डाल्टन को, लेकिन लगभग लगभग 808 ईस्वी में। कब दोस्त? 808 में। इस सिद्धांत को भारतीय ऋषि थे कणाद। कौन थे दोस्त? कणाद। ये बता चुके थे कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु भी परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। किसने बताया था? कणाद ने। और ये कणाद कौन थे? ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। कौन? वैशेषिक दर्शन। तो दोस्त, होता यही है कि कर्ता कोई है और टैग मिल जाता किसी को। कणाद ने इसकी खोज की और उन्होंने बताया कि परमाणु सिद्धांत दिया, लेकिन उस समय इतनी चीजें प्रचलित नहीं थी तो जॉन डाल्टन को इसका श्रेय मिलता है। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया दोस्त? जॉन डाल्टन ने। आवर्त सारणी अभी आपको बताई मेंडलीव ने। आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीव ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो मेंडलीव ने बनाई थी दोस्त, ये परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर थी। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया, लेकिन हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। परमाणु क्रमांक। तो दोस्त, जो परमाणु द्रव्यमान पे बनाई थी, ये आगे चल करके फेल हो गई मेंडलीव। तो हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई। तो अभी आपको बताया जो हेनरी नाम का व्यक्ति था वो परमाणु को क्रम में लगा के मौज ले रहा है।
क्योंकि उसने आवर्त सारणी बना दी और वो आज भी चल रही है। ठीक है, पीएच पैमाना के दोस्त कौन है? सोरेनसन है। त्रिक नियम दोस्त डॉबेराइनर का है। किसका? डॉबेराइनर। इसमें क्या है? त्रिक का नियम इन्होंने ये बताया था कि किन्हीं भी तीन एलिमेंट, कोई भी तीन एलिमेंट होंगे तो उनकी विशेषताएं समान होगी। पहले और दूसरे को अगर जोड़ करके उसका अगर परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो बीच के परमाणु क्रमांक के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये कहीं तक तो सही था, पर आगे जब बाद बाकी और आज 118 एलिमेंट है उनकी जब खोज हो गई तो ये फेल हो जाता है, तो ये भी अब विफल हो चुका है। ठीक है, तो उस त्रिक नियम किसने चलाया था, किसने दिया था? डॉबेराइनर ने। अष्टक नियम इन्होंने ये न्यूलैंड से दिया। तो दोस्त अष्टक में क्या था? 8 एलिमेंट। जैसे आप संगीत है ना, संगीत में सारे गामा पाधानी होता है, सारे गामा पाधानी। तो दोस्त उसी पर इन्होंने दिया। जैसे आप लिखें सा रे गा मा पा धा नी, तो दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से सा जाता है। तो इन्होंने भी यही बताया कि जो प्रत्येक 8वां जो लेटर होगा, मतलब 8वां लेटर नहीं, 8वां एलिमेंट होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं पहले वाले के समान होंगी। किसने बताया दोस्त? अष्टक नियम तो न्यूलैंड ने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे आप। तो जो न्यू है, न्यूलैंड्स है ना, तो न्यूलैंड्स ने क्या बताया? अष्टक नियम बताया। रेडियो सक्रियता किसने थी दोस्त? बैकेरल। ठीक है, हेनरी बैकेरल ने दी। बाहरी जल, दोस्त इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये यूरे ने दिया। किसने? यूरे ने। ऑक्सीजन दोस्त, ऑक्सीजन की खोज सीले और पिस्टले दोनों ने की थी, सीले और पिस्टले। ठीक है, रेडियम, रेडियम की मैडम क्यूरी। रेडियम की कौन है दोस्त? मैडम क्यूरी। रेडियम क्या होता है? आपने देखा होगा बचपन में जब आप छोटी घड़ी बांधते थे तो वो रात में भी घड़ी में चमक रहती थी, मतलब रात में भी घड़ी देख पाते थे, वो उसमें रेडियम तो ही लगा होता था। तो रेडियम की खोज किसने की दोस्त? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। ठीक है, नाभिक, तो दोस्त अभी आपको बताया जो रदरफोर्ड थे उन्होंने नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम ये प्राफ्ट ने दिया है। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण का किसने दिया दोस्त? बर्जीलियस ने। हाइड्रोजन, ये बहुत याद रखना, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। किसने दोस्त? कैवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन। क्लोरीन की खोज दोस्त सीले ने। अभी आपको पता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्त ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सीले और प्रिस्टले, सीले और प्रिस्टले ने की। क्लोरीन की खोज किसने कर दी दोस्त? सीले ने की। हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने। उत्प्रेरण बर्जीलियस। ठीक है दोस्त, और नाभिक रदरफोर्ड ने। आ गया दोस्त पोलोनियम। पोलोनियम मैडम क्यूरी। अभी दोस्त मैडम क्यूरी को और कहां पढ़ा था बताइए आप? रेडियम को। किसमें? रेडियम। रेडियम की खोज किसने की दोस्त? आप बताएंगे मैडम क्यूरी ने। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज, दोस्त नाइट्रोजन को किसने खोजा? तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। ये वही रदरफोर्ड है दोस्त। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये लेवोजियर ने दिया। किसने दोस्त? लेवोजियर ने। और लेवोजियर ही रसायन के पिता हैं, रसायन विज्ञान के पिता। ठीक है दोस्त, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवोजियर है। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और इन्होंने बताया कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि इधर H2 और O, तो इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? H2O, है ना। इधर देखना H के कितने परमाणु हैं? 2। O का कितना है दोस्त? 1 है। तो यही तो इन्होंने बताया कि किसी भी अभिक्रिया में उत्पादक, उत्पादक इधर जो बना वो उत्पादक और इधर जो भाग लेंगे उन्हें उत्प्रेरक। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक और उत्पादक दोनों बराबर होंगे। तो ये किसने बताया? द्रव्यमान संरक्षण नियम है, ये किसने दिया दोस्त? लेवोजियर ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्त, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया। अनिश्चितता का सिद्धांत दोस्त हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बोरबरी का सिद्धांत, तो दोस्त इसे बोर सिद्धांत का या बोरबरी, तो नील्स बोर है, नील्स बोर ने दिया। और ये सभी जो सिद्धांत है, जैसे अभी आपने ये पढ़ा पीछे अनिश्चितता का सिद्धांत, आप यहां पढ़ेंगे नील्स बोर का। तो दोस्त ये किसी भी जो तत्व है, कोई भी तत्व है, इसके प्रत्येक कक्षा में कितने एलिमेंट हो,
ये सब भरने का क्रम बताते हैं। कोई ऊर्जा के आधार पर बताएगा, है ना, तो सब तरह से बताए जाएंगे। बोरबरी का सिद्धांत नील्स बोर ने दिया। समस्थानिक दोस्त ये किसने बताया था? फ्रेडरिक सोडी ने। फ्रेडरिक सोडी। तो दोस्त समस्थानिक क्या होते हैं? जैसे 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। तो दोस्त हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? आप देखना, एक एक एक। समस्थानिक में क्या होता है? सम स्थान, मतलब स्थान तो समान होगा, तो देखना एक होगा, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है। तो दोस्त समस्थानिक में स्थान तो समान होगा, मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा। इसे कहते हैं समस्थानिक। और ये किसने दिया था दोस्त? फ्रेडरिक सोडी ने दिया। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसकी खोज सर हम्फ्रे डेवी। कौन दोस्त? हम्फ्रे। तो जो सर फेरे या हम्फ्रे है, वो दोस्त कैल्शियम की गोली ले सकते हैं ना, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हम्फ्रे हो जाएगा। ठीक है दोस्त। आर्गन की खोज किसने की? विलियम रैमसे और रैली ने। ठीक है दोस्त, रैली ने आर्गन। उसके बाद आंशिक दाब का नियम, ये डाल्टन ने दिया। किसने दोस्त? डाल्टन ने। आंशिक दाब का नियम क्या होता है? बहुत कम। आंशिक मतलब थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा दाब जब लगाएं तो क्या होता है, तो वो नियम किसने बताया? डाल्टन ने। अगला गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्त गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ये तो आप सब जानते हैं कि जो न्यूटन है वो एक दिन एक पेड़ है, सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अचानक से सेब गिरा। तो उसके मन में ये जिज्ञासा जगी कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और इसी को लेकर जो उसने खोज की और पाया प्रत्येक जो ग्रह है उसमें अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है और उसके तहत ही चीजें नीचे आती हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था? न्यूटन ने। रमन प्रभाव दोस्त सीवी रमन ने दिया। किसने? सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत दोस्त, ये मैक्स प्लैंक का है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत दोस्त केवल सिद्धांत ही नहीं है, ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर भी नहीं है, ये पूरा एक ग्रंथ है, ऐसे समझिए, एक पूरा अलग स्टडी है, इसका पूरा एक अलग अध्ययन है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया। यूरेनियम किसने दिया दोस्त? क्लेप्रोथ। कौन? क्लेप्रोथ। और थोरियम बर्जीलियस। थोरियम की खोज किसने की दोस्त? बर्जीलियस। आपको अभी बताया 118 एलिमेंट है। कितने? 118 एलिमेंट। तो दोस्त उनमें से जो थोरियम है ना, TH, इसकी खोज किसने की? बर्जीलियस ने। आप बताना हाइड्रोजन की किसने की दोस्त? तो आप कहें कैवेंडिश। ऑक्सीजन की किसने की? तो दोस्त सीले और प्रीस्टले ने की। ठीक है, याद होना चाहिए। चुंबक, विद्युत चुंबकत्व। तो दोस्त विद्युत चुंबकत्व ये फैराडे ने दिया और इसीलिए इसका मात्रक जो है वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। गति के 3 नियम किसने दिए दोस्त? तो ये न्यूटन ने दिए। गति के 3 नियम, पहला जड़त्व का नियम है ना, जड़त्व का नियम। दूसरा दोस्त जो दिया था, दूसरा कौन सा था? संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। और दोस्तों जो तीसरा दिया था वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्त इसमें इन्होंने अलग अलग बातें बताई थी, वो एक सब्जेक्ट है, जब पढ़ाएंगे। तरंग कण वैधता। तो दोस्त तरंग कण के सिद्धांत किसने दिया? लुई डी ब्रोगली ने। किसने? लुई डी ब्रोगली ने। एक्स किरणों की खोज रोटंजन। कौन दोस्त? रोटंजन। और मेसोन, मेसोन की खोज किसने की? युकावा। ठीक है दोस्त, मेसोन की खोज किसने की? युकावा। और ये थे आज की कुछ खोज और खोज करता दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको चीजें याद हुई होंगी। याद नहीं हो तो आप एक बार फिर से देखिए, आपको याद होंगी। तो दोस्त कैसी लगी द 10 मिनट शो, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।